प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 फरवरी 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। भू कानून के तहत 11 जिलों में बाहरी लोगों की जमीन खरीदने पर रोक, जाने कैबिनेट के अन्य फैसले। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में सशक्त भू कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बुधवार को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था 1950 में 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य से बाहर के लोग हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़ बाकी 11 जिलों में कृषि और बागवानी की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। यह फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया है। सदन में इसका विधेयक आ सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भूमि खरीद की अनुमति में जिलाधिकारी के अधिकार को सीमित कर दिया है। अब जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। भूमि खरीद की अनुमति अब शासन ही देगा। सभी मामलों में सरकार के बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य के बाहर के लोगों को घर बनाने के लिए निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन एक परिवार एक का सदस्य जीवन में एक बार ही भूमि खरीद सकेगा। कैबिनेट ने कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग से जुड़े रोजगार प्रयाग पोर्टल का दायरा बढ़ाकर जिला व ब्लॉक स्तर तक तय कर दिया है। यानी अब पोर्टल के माध्यम से होने वाली आउटसोर्स भर्तियां जिला व ब्लॉक स्तर पर ही हो सकेगी। अभी तक यह प्रदेश स्तर तक सीमित था। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में जिन प्रावधानों में संशोधन किया है, इसके आधार पर राज्य जीएसटी एक्ट में संशोधन करने के लिए कैबिनेट विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक सदन में पेश होगा। शहीदों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी के आवेदन की समय सीमा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। मौसम फिर लेगा करवट, इस जिले में बारिश के आसार। हरिद्वार जिले में 20 फरवरी से मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना है। 21 फरवरी को बादल छाने के साथ ही कुछ स्थानों पर मध्यम तो कहीं पर गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में गिरावट भी आएगी। कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में मौसम में बदलाव आने से तापमान लुढ़कने की संभावना जताई गई है। परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों की ओर से मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि इस अवधि के दौरान वे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें और सिंचाई से बचें। बाबा केदार के भक्तों की जेब पर पड़ेगा भार, बढ़ने वाला है केदारनाथ हेली सेवाओं का किराया। प्रदेश में इस वर्ष केदारनाथ के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं के किराए में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अंतर्गत केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी से एक तरफ का प्रति सीट किराया 4,266 रुपये, फाटा से 3,031 रुपये और सिरसे से 3,032 रुपये हो जाएगा। पहले एक तरफ का किराया गुप्तकाशी से 4,063, सिरसे से 2,886 और फाटा से 2,887 रुपये था। यद्यपि किराए की आधिकारिक दर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद ही जारी करेगा। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित होने के बाद हेली टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड के 12 शहरों को चमकाने के लिए खर्च होंगे 4100 करोड़, सरकार का पूरा प्लान समझिए। सरकार ने राज्य के 12 शहरों में सड़क, पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए 4100 करोड़ की योजना तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से बजट का अनुरोध किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक हुई।
बैठक के दौरान राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को केंद्रीय आर्थिक मामलों में विभाग को भेजने की संस्तुति दी गई। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद इन योजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। 2027 तक हर विद्यालय को निपुण बनाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2027 तक संपूर्ण विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 में विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा, इसलिए निपुण विद्यालय बनाने के लिए सर्वोच्च अभ्यास के जरिए शिक्षकों को आगे आना होगा। यह बातें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य लखपत सिंह बर्तवाल ने कही। डाइट में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में कर्णप्रयाग और पोखरी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूलों के 52 प्रधानाध्यापकों ने प्रतिभाग किया। समापन स्तर में कार्यक्रम समन्वयक गोपाल प्रसाद कपरूवाण ने बताया कि निपुण एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा भाषा और अंकगणित में दक्षता हासिल करे। बताया कि विद्यालयों में बाल मित्र पुस्तकालय, शिक्षकों की ओर से विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य, बहुभाषी प्रार्थना सभा, बुनियादी साक्षरता एवं बुनियादी संख्या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आदर्श पाठ योजनाओं का निर्माण, हर शनिवार बाल सभाओं का आयोजन, बाल अखबार पुस्तकालय का प्रभावी संचालन समेत कई कार्य किए जा रहे हैं। कूड़े का निस्तारण करने के बजाय जलाकर किया जा रहा नष्ट। गंगोत्री हाईवे पर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर कूड़े के निस्तारण के बजाय उसे जलाकर नष्ट किया जा रहा है। यह जिला प्रशासन के ठोस कूड़ा प्रबंधन नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। जबकि विकास खंड स्तर पर कूड़ा निस्तारण के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनका प्रयोग मात्र आसपास के क्षेत्रों में ही मिल रहा है। माथली में कई महीनों से गंगोत्री हाईवे पर कूड़ा पसरा हुआ था। लंबे समय बाद जब प्रशासन को कूड़े निस्तारण की याद आई तो इससे तकनीकी विधि से इसके निस्तारण की बजाय इसको जलाकर नष्ट किया जा रहा है। वहां पर जैविक अजैविक कूड़ा एक साथ जलाया जा रहा है। इससे आसपास पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। जबकि इस संबंध में एनजीटी के सख्त निर्देश है कि कूड़े को जलाया नहीं जाएगा। चारधाम यात्रा के पड़ावों के तहत गंगोत्री हाईवे के आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जिम्मा जिला पंचायत और विकास खंडों का होता है, लेकिन उनकी ओर से समय पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। सदन की मर्यादा तार-तार, संसदीय कार्य मंत्री व कांग्रेस विधायक में नोक-झोंक, सीएम को दी गाली। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मध्य हुई नोक-झोंक का मामला तूल पकड़ गया है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि विधायक ने सरकार और मुख्यमंत्री को गाली दी, शायद वह शराब पिए हुए थे। विधायक बिष्ट ने मंत्री के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि शराब पी है तो मेडिकल करा लो। सदन में विरोध करना विपक्ष का दायित्व है। उधर भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। सदन में राज्यपाल को अभिभाषण शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई। इसके बाद कांग्रेस के विधायक पीठ के सम्मुख आकर नारेबाजी करने लगे। कारबेट समेत अन्य पर्यटन स्थलों में होली पर पर्यटकों की नो एंट्री 2 दिन बंद रखने के आदेश। होली के हुड़दंग से बचने के लिए यदि आप कारबेट नेशनल पार्क का रुख कर रहे हैं तो कार्यक्रम बदल लीजिए। इस बार भी कारबेट पार्क में पर्यटक होली पर ना तो जंगल सफारी कर पाएंगे और ना ही नाइट स्टे। कारबेट ने होली पर 2 दिन कारबेट पार्क को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट में पर्यटकों के लिए सूचना भी अपलोड कर दी है। कारबेट पार्क के ढिकाना, बिचरानी, ढेला, दुर्गा देवी व गिरिजा जोन में सफारी के लिए पर्यटक एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। होली के पर्व पर लोग मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। इस दौरान लोग हुड़दंग करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसे में जंगल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारबेट प्रशासन ने 13 व 14 मार्च को 2 दिन होली पर कारबेट पार्क पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री के बेटे के नाम पर मांगी रंगदारी, खुलासा उत्तराखंड ने नहीं मणिपुर के विधायकों को भी किया था फोन। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम से फोन कर भाजपा विधायकों से पैसे मांगने के मामले में नया अपडेट सामने आया है।
3 आरोपियों ने उत्तराखंड नहीं बल्कि मणिपुर के विधायकों को भी गृह मंत्री के बेटे के नाम से फोन कर ठगी करने का प्रयास किया था। 2 विधायकों की तरफ से मणिपुर में मुकदमे दर्ज कराए गए। मणिपुर पुलिस ने बहादुराबाद पुलिस से संपर्क साधकर ये जानकारी दी। 14 फरवरी को रानीपुर विधायक आदेश चौहान को कॉल कर बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बताया था और धमकी देते हुए 5 लाख मांगे थे। इसके अलावा रुद्रपुर और भीमताल के विधायक को भी फोन किया गया था। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। घास काट रही महिला पर गुलदार ने किया हमला, घायल। लंबगांव टिहरी पुलिस थाना लंबगांव के समीप घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल बोराड़ी रेफर किया गया। गुलदार के हमले से क्षेत्र में लोगों में दहशत बनी है। अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भांडाफोड़। दून से अमेरिका कनाडा वालों को ठगने वाले 13 ठग पकड़े, ऐसे करते थे ठगी। एसटीएफ और जिला पुलिस ने पटेल नगर क्षेत्र में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। यहां से 11 युवकों और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी कनाडा और अमेरिका के लोगों को उनके कंप्यूटर में गड़बड़ी बता और फिर उसे ठीक करने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंपनी का प्रतिनिधि बताते थे। कॉल सेंटर कई महीनों से संचालित किया जा रहा था। इनमें एक पंजाब और 12 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लैपटॉप, वाईफाई राउटर आदि सामग्री बरामद हुई है। सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।